दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे राजा राव की बायोग्राफी को और इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क को। इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है कांथापुरा। उससे रिलेटेड हमारे एनबीएस, केबीएस या दिल्ली पीजीटी या नेट में कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। इसीलिए और ये कांथापुरा जो है राजा राव का वो पहला नॉवेल है, पहला फिक्शन है इनका, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। चलो हम बात करते हैं। राजा राव का जन्म जो हुआ था वो 8 नवंबर 1908 को और इनकी मृत्यु 8 जुलाई 2006 को कहाँ हुई? ऑस्टिन के टेक्सास यूनाइटेड स्टेट में। और इनके कुछ नोटेबल वर्क थे, जैसे हम अभी बताए थे आपको कांथापुरा जो कि पब्लिश हुआ था 1938 में। एक इनका दूसरा बहुत ही फेमस वर्क है, बहुत ही फेमस नॉवेल है द सर्वेंट एंड द रोप जो कि पब्लिश हुआ 1960 में। इनकी नेशनलिटी इंडियन थी और इनकी शैली जो है, जो भाषा थी इनकी, लिखते थे, लेखनी थी, ओके, वो कैसी थी? रचना पद्धति नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी और एसे राइटर थे ये। चलो ये तो इनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय था। अब राजा राव की फैमिली ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पर फैमिली ट्री को इनके देखें तो इनके पिताजी का नाम था एच.बी. कृष्णास्वामी। क्या नाम था? एच.बी. कृष्णास्वामी के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इनकी पत्नी का नाम, स्पाउस का नाम था सुसन बाउट। ये जो है 1986 से 2006 तक बनी रहीं, अर्थात इनकी 3 पत्नियां थीं। सबसे पहली पत्नी जो थी वो कैमली मॉली थी, कैमली मॉली थी, जिनसे इन्होंने 1931 में शादी की और ये शादी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, अर्थात 1939 ईस्वी में ये शादी टूट गई। इसके बाद इन्होंने जो है कैथरीन एंड जॉन से शादी कर ली और इनसे भी बहुत ज़्यादा दिनों तक शादी नहीं चली। इसके बाद कैथरीन एंड जॉन से 1986 में इन्होंने क्या तलाक ले लिया और इसके बाद इन्होंने शादी कर ली सुसान बॉट से। जब सुसान बॉट से इन्होंने शादी की और ये शादी इनकी जीवन पर्यंत यानी कि मृत्यु पर्यंत तक चलती रही, टिल टू डेथ। अब नेक्स्ट इनकी माता का नाम गौरम्मा था। इनकी माता का नाम क्या था? गौरम्मा था। और इनके पिता का नाम मैं बता ही चुका हूँ, क्या नाम था? एच.बी. कृष्णास्वामी। माता का नाम गौरम्मा और इनके भाई योगेश्वर आनंद थे। इनकी 7 बहनें थीं और एक भाई योगेश्वर आनंद थे और ये खुद, यानी कि टोटल 9 भाई बहन थे। अगला हम बात करेंगे राजा राव की। जैसे हम अभी बात कर रहे थे आपसे कि सबसे पहली पत्नी इनकी थी कैमली मोले, जिनका मैरिज हुआ था 1931 में और ये मैरिज कब तक चली? 1939 तक। इसके बाद इनकी शादी किससे हुई है? कैथरीन एंड जॉन से हुई है। 1965 में इन्होंने इनसे शादी की और ये शादी 1986 ईस्वी तक चली। इसके बाद कैथरीन एंड जॉन से इन्होंने तलाक ले लिया और फिर इन्होंने शादी की, मैरिज की किससे? सुसान बॉट से। जब सुसान बॉट से इन्होंने शादी की 1986 में और ये शादी इनके जीवन पर्यंत तक चलती रही, अर्थात 2006 तक, क्योंकि 2006 में ही इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। अगला इनकी अर्ली लाइफ के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर बात करते हैं कि राजा राव वाज बॉर्न ऑन 8 नवंबर 1908 इन हसन। ये क्या था? एक जगह था कर्नाटक में, हसन, ओके, सिटी था, छोटा सा टाउन था कर्नाटका का। तो वहाँ इनका राजा राव का जन्म हुआ था इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर। अब नाउ इन कर्नाटका, अब कहाँ है? साउथ इंडिया के कर्नाटका में है, ओके। ये ब्राह्मण फैमिली से थे और इनके बारे में अगर हम डिस्कस करें, ये क्या थे? 9 सिबलिंग्स के बारे में बात करेंगे कि 9 सिबलिंग्स हैविंग 7 सिस्टर्स एंड अ ब्रदर नेम्ड योगेश्वर आनंदा। क्या नाम था इनके भाई का? नाम योगेश्वर आनंदा। और इनके पिताजी का नाम एच.बी. कृष्णास्वामी, ओके। टॉट कन्नड़, क्या पढ़ाते थे इनके पिताजी? कन्नड़ पढ़ाते थे, द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका। और ये कन्नड़ लैंग्वेज क्या है? कर्नाटक की मातृभाषा है, डैट मीन्स नेटिव लैंग्वेज है। जैसे उत्तर प्रदेश की हिंदी या खड़ी बोली जो है हमारी मातृभाषा, वैसे ही वहाँ पर कन्नड़ बोली जाती है जो कि रूरल लैंग्वेज के नाम से हम जानेंगे। तो उनकी नेटिव लैंग्वेज क्या थी? कर्नाटका। और वो कन्नड़ भाषा में
पढ़ाते थे एट निज़ाम कॉलेज इन हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज में ये पढ़ाते थे। कौन? HB कृष्णास्वामी। इनकी माता का नाम गौरम्मा था, बाज अ होम मेकर, और ये क्या थी? एक गृहिणी थी। ओके, होम केयर थी। अब दूसरा, हु डाइड, जो मर जाती हैं, वे राजा राव बाज 4 years ओल्ड। जब राजा राव की उम्र कुल 4 वर्ष की थी, 4 वर्ष की अवस्था में ही राजा राव की माता का देहांत हो जाता है। इसके बाद द डेथ ऑफ हिज मदर व्हेन ही वाज फॉर लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द नॉवेलिस्ट। अब द एब्सेंस ऑफ हिज मदर, अब इनकी माताजी तो इनको छोड़ करके चली गई उनकी अनुपस्थिति में। ऑर्फनहुड आर रिक्योरिंग थीम्स इन हिज वर्क, अर्थात इनका जो ऑर्फनहुड था, बचपन में ही जो है ये अनाथ हो गए थे, ये इनके सभी नॉवेल्स में, जो भी नॉवेल ये लिखा करते थे उन सभी में इनकी दिखाई देता था कि ये बहुत ज़्यादा मायूस रहते थे। और सीधी सी बात है, मायूस रहने वाली बात थी, जिसके बचपन में ही माता का साया जिसके ऊपर से उठ गया हो। अनदर इन्फ्लुएंस फ्रॉम अर्ली लाइफ वाज हिज ग्रैंड फादर। और दूसरा, इनके प्रारंभिक जीवन पर जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव इनके ग्रैंडफादर का पड़ा। डैट मीन्स इनके दादाजी का, विद होम, जिनके साथ ही लिव्ड इन हसन, का हसन में ही रहते थे। हरिहल्ली, जगह का क्या नाम था? हरिहल्ली, या कोई इसको हारोहल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, अब तो समझ आ गया होगा आसानी से। अब राजा राव का जो एजुकेटेड, इनका जो शिक्षित हुए वो कहाँ हुए? एक मुस्लिम स्कूल, अ मदरसाए आलिया इन हैदराबाद। तो राजा राव का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? मुस्लिम स्कूल था, द मदरसाए आलिया इन हैदराबाद। आफ्टर मैट्रिकुलेशन इन 1927, 1927 में इन्होंने अपने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर ली। और राजा राव जो हैं वो स्टडीज़ करने के लिए चले गए फॉर हिज डिग्री एज निज़ाम कॉलेज। कहाँ? निज़ाम कॉलेज में, एट दी ओसामिया, कहाँ? उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यानी कि ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई करने के लिए चले गए। वेयर ही बिकेम फ्रेंड्स विद अहमद अली, और वहाँ पर वे उनके कुछ दोस्त बन गए। उसमें से एक दोस्त का नाम था अहमद अली, जो कि इनका बहुत अच्छा प्यारा सुंदर दोस्त बन गया। ही बिगेन लर्निंग फ्रेंच, और वहाँ पर इन्होंने क्या करा? फ्रेंच भाषा का अध्ययन करना शुरू करा। आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यानी कि मद्रास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद, हैविंग मेजर्ड इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री, ही वॉन अ एस्थेटिक स्कॉलरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद इन 1929। इन्होंने क्या करा? एस्थेटिक स्कॉलरशिप हैदराबाद गवर्नमेंट जो थी, सरकार थी, उसमें इन्होंने एस्थेटिक स्कॉलरशिप पर, ये कहाँ? फॉरेन में, यानी कि फॉरेन स्टडी करने के लिए चले गए। कब? 1929 में। और राव मूव टू दी, अब कहाँ गए थे ये? यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपेलियर। कहाँ गए थे? मॉन्टपेलियर में, ये जो है, जो कि कहाँ है? फ्रांस में है। मॉन्टपेलियर यूनिवर्सिटी में ये आगे की अपनी पढ़ाई करने के लिए चले गए। ही स्टडीज़ फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वहाँ पर इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज और लिटरेचर का बहुत अच्छे से अध्ययन किया। एंड लेटर एट दी, इसके बाद सोरबोन यूनिवर्सिटी में इन पेरिस, और फिर कहाँ गए? सोरबोन इन पेरिस। और ही एक्सप्लोर द इंडियन इन्फ्लुएंस इन आयरिश लिटरेचर, और वहाँ पर इन्होंने मैरिड कर ले, किससे? कैमली मॉली से। 1931 में कैमली मॉली से वहाँ पर क्या कर ली? इन्होंने शादी कर ली। और अगर मैं बात करूँ कैमली मॉली की, तो कैमली मॉली हु टॉट फ्रेंच एट मॉन्टपेलियर, यानी कि जो कैमली मॉली जिससे इन्होंने, राजा राव ने शादी की थी, वो वही मॉन्टेपेलियर में क्या करती थी? फ्रेंच पढ़ाया करती थी। हु टॉट फ्रेंच एट मॉन्टेपेलियर। कब? तब इन्होंने जो है कैमली मॉली से शादी कब की? 1931 में, ध्यान रखना। दी मैरिज लास्टेड
until 1939 और ये शादी जो है 1939 ईस्वी तक चली। लेटर ही डिपिक्टेड द ब्रेकडाउन ऑफ देयर मैरिज इन द सर्पेंट एंड द रोप और बाद में इन्होंने पूरा चित्रण किया। ही डिपिक्टेड द ब्रेकडाउन ऑफ देयर मैरिज, अपनी शादी के टूट जाने यानी कि इनके शादी के बंधन जो टूट गया था उसका इन्होंने डिपिक्ट किया, अच्छे से चित्रण किया, अच्छे से दर्शाया। कौन से नॉवेल में? द ब्रेकडाउन यानी कि द सर्पेंट एंड द रोप जो कि 1960 में आई थी। उसमें इन्होंने अपने शादी के टूटने का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। राव पब्लिश्ड हिज फर्स्ट स्टोरी इन फ्रेंच एंड इंग्लिश ड्यूरिंग 1931 to 32. He contributed 4 articles written in Kannada and जय कर्नाटका एंड इन्फ्लुएंशियल जर्नल्स, यानी कि इन्होंने बहुत सारे कन्नड़ भाषा में भी आर्टिकल लिखे और इसके बाद कन्नड़ भाषा में ही वहाँ के कुछ जर्नल्स थे उसमें प्रकाशित भी करवाए। इसके बाद मैं बात करूं कि 1988 में इनको साहित्य के लिए नेस्टेड अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। मैं पहले भी बात कर चुका था कि साहित्य के लिए न्यूस्टेड प्राइज फेदर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था जो कि एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है और इस पुरस्कार की तुलना अक्सर साहित्य में नोबेल पुरस्कार से की जाती है, यानी कि यह एक बहुत ही रेप्यूटेड पुरस्कार होता है और इसकी इनामी राशि जो है वो $50,000 होती है। और ये जो है किस देश के द्वारा दिया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है और वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में किसके? ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय जो कि विश्व साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर इसको द न्यूस्टेड प्राइज फेदर पुरस्कार दिया गया 1988 में और इसकी इनामी राशि जो होती है वो $50,000 होती है। तो अब आपको बेहतरीन समझ से मुझे लग रहा है समझ आ चुका होगा। तो राजा राव एक बार फिर से रिपीट करते हैं, तेज़ी से रिपीट करेंगे, आप लोग हमारे साथ ही साथ बोलते भी चलोगे। चलो, इनका जन्म कब हुआ? 8 नवंबर 1908 को हसन किंगडम ऑफ मैसूर, ब्रिटिश इंडिया। अब ये कहाँ है? कर्नाटका में। इनकी मृत्यु कब हुई? 8 जुलाई 2006 को लगभग 97 वर्ष की आयु में ऑस्टिन टेक्सास यूएस में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनका व्यवसाय राइटर और ये प्रोफेसर भी रहे यूनिवर्सिटी में, टेक्सास यूनिवर्सिटी में। और इनकी लैंग्वेज भाषा वो कन्नड़, फ्रेंच और इंग्लिश थी। क्या थी? कन्नड़, फ्रेंच और इंग्लिश इनकी क्या थी? भाषा थी। तो अब आसानी से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, इनके कुछ जो हैं अल्मा मैटर से मतलब होता है इन्होंने कौन कौन से कॉलेज से पढ़ाई की। तो देखो, अगर हम बात करें इन्होंने कौन कौन से कॉलेज से पढ़ाई की, तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टेपेलियर, ओके, और सोरबोन यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या करा? पढ़ाई की। ये किस 1938 से 1998 के दशक के 1938 से 1998 के बीच के ये क्या थे? कवि थे, लेखक थे। और इनकी शैली क्या थी? अर्थात हम कह सकते हैं इनकी रचना पद्धति क्या थी, जेनर क्या था? तो ये नॉवेलिस्ट और स्टोरी राइटर तथा एसे राइटर थे, यानी कि नॉवेल, स्टोरी राइटर और एसे राइटर थे। इनके कुछ नोटेबल वर्क भी हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कौन कौन से नोटेबल वर्क हैं। कांथापुरा और द सर्पेंट एंड द रोप, ये क्या है? इनके नोटेबल वर्क हैं। यानी कि कांथापुरा कब पब्लिश हुई थी? 1938 में। द सर्पेंट एंड द रोप कब? 1960 में। इन्होंने कुछ नोटेबल अवार्ड भी इनको मिले थे और वो नोटेबल अवार्ड कौन कौन से थे? जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 1964 में दिया गया था, पद्म भूषण अवार्ड 1969 में यानी कि 1969 में, और अभी अभी हम इसका जिक्र भी कर चुके थे, बहुत डिटेल से बताया था, न्यूस्टेड प्राइज फेदर पुरस्कार इनको इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए दिया जाता है जो कि 1988 में दिया गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार इनको 2007 में दिया गया, यानी कि इनके मरणोपरांत, मरने के बाद इनको 2007 में, क्योंकि इनकी मृत्यु जो है वो 2006 में हो गई थी। आगे हम बात करेंगे इनके कुछ इम्पॉर्टेंट फिक्शन की।
बिब्लियोग्राफी की तो कांथापुरा 1938 में पब्लिश हुआ और दी सरपेंट एंड द रोप 1960। इन दो से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन आप याद रख लीजिएगा द कैट एंड शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया, ये एक आध्यात्मक कॉमेडी थी इनकी। कैट एंड शेक्सपियर इनकी क्या है, एक आध्यात्मक कॉमेडी है। ओके, तो इसको भी 1965 में पब्लिश करवाया गया। कॉमरेड क्रिलोव है दी चेस मास्टर ऑफ हिज मॉब्स 1988 में आई थी। इनके कुछ स्टोरी कलेक्शंस भी थे जिसमें चेंजिंग इंडिया एंड एंथोलॉजी 1939 में, टुमारो ये 1943 से 44 के बीच में, और वेदर इंडिया 1948 में, द मीनिंग ऑफ इंडिया एसेज 1996 में, द ग्रेट इंडियन वे अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बायोग्राफी 1998 में। कुछ एंथोलॉजीज भी इनकी थी जैसे द बेस्ट ऑफ राजा राजा, और कुछ मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि 5 इंडियन मास्टर्स के नाम से कौन जाना जाता है। 5 इंडियन मास्टर्स के नाम से राजा राव, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, डॉक्टर मुल्क राजानंद और खुशवंत सिंह, ये जो हैं 5 इंडियन मास्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। इनको कुछ अवार्ड के बारे में हम अभी अभी बता चुके हैं आपको। 1964 में साहित्य अकादमी अवार्ड और 1969 में पद्म भूषण अवार्ड, यानी कि इंडिया 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। ओके, और 1988 में नेस्टेड इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। ओके, और पद्म विभूषण इंडिया 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इनके थोड़े से वर्क के बारे में, और इसके बारे में तो हम ऊपर भी बता भी चुके हैं थोड़ा सा। ओके, अब जल्दी से, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, ये मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इनकी रचनाएं तत्व मीमांसा की गहराइयों से निहित हैं, अर्थात ये लघु कथाओं और उपन्यासों के लेखक हैं। सर्प एंड द रोप 1960 में जो पब्लिश हुई थी, ये एक आत्मकथात्मक उपन्यास है जिसने यूरोप और भारत के आध्यात्मिक सच्चाई की खोज की, उसे एक बेहतरीन भारतीय गद्य शैलीकारों में से एक के रूप में स्थापित किया और 1964 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया। अपने काम अर्थात राव को 1988 में साहित्य के लिए नेस्टेड नेशनल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और इनकी इस व्यापक शैली के लिए तथा इंग्लिश लिटरेचर में इनके योगदान के लिए इनको हमेशा के लिए संपूर्ण विश्व में क्या करा जाएगा, याद किया जाएगा। तो आज आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। तो इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। राजा राव का जन्म 1908 में हुआ था, 8 नवंबर 1908 को पैदा हुए, और कहाँ पैदा हुए, हसन में। ये हसन कहाँ है, मैसूर में, लेकिन अब दक्षिण भारत के कर्नाटक में लगता है। ये कन्नड़ भाषा बोलते थे और जाति से ये ब्राह्मण थे, अर्थात इनका ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। इनके 9 भाई बहनों में से ये सबसे बड़े थे। 7 बहनें थीं, एक भाई था जिसका नाम था योगेश्वर आनंद, हम पहले भी बता चुके हैं। इनके पिताजी का नाम था HB कृष्णास्वामी, जो कि कर्नाटक की मूल भाषा कन्नड़, हैदराबाद के निजाम कॉलेज में पढ़ाते थे, और इनकी माता का नाम था गौरम्मा, जो कि एक गृहिणी थी। और जब इनकी माता की मृत्यु हुई तब राजा राव की उम्र जो है वो 4 साल की थी, यानी कि 4 साल की उम्र में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया, जो कि उपन्यासकार पर एक स्थायी छाप छोड़ी, यानी कि इन्हें बहुत याद आती थी। एक माँ और अनाथ की अनुपस्थिति इनके काम में आवर्ती विषय हैं। और प्रारंभिक जीवन में एक और प्रभाव उनके दादा थे, जिनके साथ वह हसन यानी कि हरहल्ली तथा हैरोहल्ली में रहते थे। रवि की शिक्षा कहाँ हुई, राव की शिक्षा कहाँ हुई थी, तो हम पहले भी बता चुके हैं, हैदराबाद के मदरसा आलिया के एक मुस्लिम स्कूल में हुई थी। और 1927 में इन्होंने मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद राव ने निजाम कॉलेज में अपनी डिग्री के लिए अध्ययन करने के लिए चले गए, और कौन सी यूनिवर्सिटी में, उस्मानिया विश्वविद्यालय में, जहां पर उनका एक दोस्त बना था जिसका नाम था अहमद अली, और वहीं पर जो है इन्होंने फ्रेंच भाषा को सीखना शुरू किया। इसके बाद इन्होंने स्नातक अपना मद्रास विश्वविद्यालय से किया। ओके, जहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी और इतिहास की पढ़ाई की, और इसके बाद ये विदेश के अध्ययन करने के लिए 1929 में हैदराबाद सरकार की एशियाटिक छात्रवृत्ति जीती, और उसी छात्रवृत्ति पर ये वहाँ
जो है विदेश अध्ययन करने के लिए चले गए। अब यहाँ पर मैं फिर भी बता देता हूँ कि राव ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है चले तो गई थे, ट्रांसफ़र तो हो ही गया था, स्थानांतरित हो गए और 1966 से 86 तक ऑस्टिन के टेक्सास विश्वविद्यालय में दर्शन के प्रोफेसर थे। ये कौन? मिस्टर राव। इसके बाद राजा राव जब ये एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए और उनके द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों को मार्क्सवाद लेकर के गांधीवाद, महायान, बौद्ध धर्म, भारतीय दर्शन, उपनिषद, भारतीय दर्शन, द मेटाफिजिकल बेसिस ऑफ द मेल एंड फीमेल प्रिंसिपल एंड रेजर एज, ये सभी शामिल थे। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ कि 1965 में उन्होंने एक अमेरिकी, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इनकी शादी, सबसे पहली शादी 1931 जो कि चली थी कब तक, 1931 में कैमली मॉली से इन्होंने शादी की थी, जो कि 1939 तक चली। इसके बाद में इन्होंने दूसरी शादी जो है 1965 में इन्होंने एक अमेरिकी मंच अभिनेत्री कैथरीन जोन्स से की थी। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था क्रिस्टोफर राम। ओके, इनके बेटे का नाम था। और 1986 में इन्होंने क्या करा, कैथरीन जोन्स से तलाक ले लिया और तलाक लेने के बाद राव ने अपनी तीसरी शादी की, तीसरी पत्नी जिनका नाम था सुसान बॉट, जिससे उन्होंने शादी कर ली और ये शादी उनकी जीवन पर्यंत तक चलती रही, मृत्यु पर्यंत तक, अर्थात हम कह सकते हैं। लेकिन इनकी सुसान बॉट से मुलाकात कब हुई? 1970 के दशक में टेक्सास विश्वविद्यालय में हुई थी। ओके, 1988 में उन्होंने साहित्य के लिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है अंतर्राष्ट्रीय नेस्टाइड पुरस्कार मिला। और इसके बाद 1998 इन्होंने गांधी के जीवनी के लिए दी ग्रेट इंडियन वे अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी प्रकाशित की। और 8 जुलाई 2006 में टेक्सास के ऑस्टिन में अपने घर पर ही लगभग 97 वर्ष की आयु में राजा राव की हृदय गति यानी कि हार्ट अटैक पड़ने से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थी इनकी कहानी राजा राव की और हम पहले भी बता चुके हैं, आप लोग अच्छे से इसको स्टडी करते रहिएगा। ओके, मॉन्टेपोलियर विश्वविद्यालय में भी ये गए थे, इसके बाद सोरबोन में भी गए थे, ये सारी चीज़ें हम बता ही चुके हैं। इनकी एक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कृति है वो कांथापुरा है। कांथापुरा को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये NBS, KBS, एंटीनेट सभी में बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं। तो अगली वीडियो जो हमारी बनेगी राजा राव के जो इम्पॉर्टेंट नोटेबल वर्क है हमारा कांथापुरा, उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, कांथापुरा के ऊपर, तो ये आपकी बेटेड रहेगी। ओके, कांथापुरा। तो चलो देखते हैं कांथापुरा राजा राव की। दोस्तों अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।